हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप जी का फिर से एक बार भी K2Z में। ये जो वीडियो बन रहा है ये क्लास 10, 9 और 8 और जितने भी ऊपर लेवल में भी जाएंगे तो काम आएगा आपके लिए साइंस में कि जल शक्ति संयंत्र क्या है। तो जल शक्ति से जो भी हम लोग उपयोग करते हैं बिजली बनाने में और जो भी काम करते हैं इसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जल शक्ति संयंत्र क्या है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल विद्युत संयंत्र क्या है। तो लगभग दोनों में एक ही लिखेंगे, जहाँ पर विद्युत आएगा वहाँ पर विद्युत के नाम से लिखेंगे, जहाँ जल शक्ति के नाम से आएगा जहाँ जल शक्ति के नाम से लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर दोनों का लगभग एक ही है, चाहे जल विद्युत पूछे चाहे जल शक्ति पूछे। तो शुरू करते हैं इसको कि जल शक्ति संयंत्र क्या है। तो जल शक्ति संयंत्र पानी की ऊर्जा को बिजली में बदलने वाला एक बिजली संयंत्र है। क्या है? एक बिजली संयंत्र। करता क्या है कि जो जल है, पानी है, जब कभी रफ्तार में तेज से आता है तो उसमें जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होता है, उसी ऊर्जा को हम लोग बिजली बनाने में कन्वर्ट कर देते हैं। वही है जल शक्ति संयंत्र। इसको हम एक और नाम से जानते हैं या और भी कुछ नाम से जानते हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर। और जल का सूत्र भी H2 होता है, हाइड्रो होता है ना, तो वही हाइड्रो पावर या फिर हाइड्रोलिक पावर भी इसको कह सकते हैं। इसको हाइड्रोलिक पावर भी इसको कह सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय, जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं ना। जल शक्ति संयंत्रों में पानी की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक में बदला जाता है। जो पानी का गतिज ऊर्जा जो रहता है ना, रफ्तार, उसको यांत्रिक में बदल देते हैं। और यांत्रिक में बदलेंगे तो जनरेटर जैसा घूमेगा और फिर बिजली पैदा की जाती है। इसको क्या किया जाता है? इससे बिजली पैदा की जाती है। जल शक्ति संयंत्रों में पानी की संभावित ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के जरिए बिजली में बदला जाता है। किसके जरिए? तो गुरुत्वाकर्षण के जरिए बिजली में बदला जाता है। जल शक्ति संयंत्रों में पानी का एक मजबूत और तेज प्रवाह जरूरी होता है। जब भी कभी भी जल शक्ति संयंत्र में आपको बिजली उत्पादन करना है तो पानी का एक मजबूत और तेज प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह कैसा होना चाहिए? तेज होना चाहिए। एकदम शांत रहेगा तो नहीं हो पाएगा, उसमें प्रवाह एकदम तेज होना चाहिए, धार उसमें तेज होना चाहिए। जल शक्ति संयंत्रों में पानी के बहाव को रोकने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। और उसको क्या करना है? उसके जल शक्ति संयंत्र में पानी के जो बहाव हो रहा है उसको रोकने के लिए ऊंचा ऊंचा बांध बना करके पानी को रोका जाता है। बांध के ऊपरी हिस्से से पाइपों के जरिए पानी टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है। और जब उसको बांध दबा कर देता है तो पानी को क्या करता है कि उस पानी को खींच करके और ऊपर पाइप से नीचे टरबाइन पे घुमाता है। जो पंखा रहता है उसको घुमाता है, क्योंकि तेज रफ्तार में गिरेगा तो पंखा तेज से घूमेगा, और तेज से घूमेगा तो क्या होगा? ज़्यादा करंट उत्पन्न होगा, तो करंट आराम से बनेगा। तो बांध के ऊपर हिस्सों से क्या करता है? पाइप के जरिए पानी को टरबाइन के ब्लेड पर गिराया जाता है, ताकि टरबाइन घूमेगा और बिजली उत्पन्न होगा। टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा करती है। जल शक्ति संयंत्रों के कई प्रकार होते हैं और इनका जो जल शक्ति संयंत्र का कई प्रकार होता है। जैसे कि आप देखिएगा, एक नदी का प्रवाह से भी होता है, नदी वाला जो धार आता है, प्रवाह आता है, उससे भी होता है। जलाशय जो हम लोग बनाते हैं या पानी जमा करते हैं उससे भी होता है। जल शक्ति संयंत्रों का आकार बड़े से लेकर छोटे और सूक्ष्म तक हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ही बड़ा बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा वाला में भी जल शक्ति संयंत्र चलेगा और कहीं छोटा छोटा भी स्तर है पानी का, तो वहाँ भी जल संयंत्र को लगाया जा सकता है। जल शक्ति के उदाहरण बहते पानी से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने के 3 मुख्य विधियां हैं। मतलब जल शक्ति के जो उदाहरण के तौर पर देखिएगा तो बहता पानी जो जल का है उसका ऊर्जा का उपयोग करके बिजली हम लोग पैदा करते हैं। और इसका मुख्य 3 विधि है। कौन कौन विधि से हम लोग कर सकते हैं बिजली उत्पादन जल से? तो एक होता है जल विद्युत ऊर्जा, एक होता है ज्वारीय ऊर्जा, मतलब ज्वारीय शक्ति, और एक होता है तरंग ऊर्जा। हम ये तीनों के तीनों क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि कोई तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और बाकी ऑफलाइन क्लास में हम इसको बता चुके हैं अच्छे से। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के पास शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, समाप्त करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।